world today. अहम और बराह रास्त पेशकश में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आपको बता दें कि G20 का टूरिज्म इजलास दूसरे दिन जारी हो चुका है। कुछ देर पहले जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताब फरमाया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके हमरा रहे, वही इस वक्त जो है SKICC में इजलास जारी है। मुंदमीन के साथ हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ ANN पर। इस ये देखिए आपके स्क्रीन पर विजुअल्स आ चुके हैं नाज़रीन किराम, ये बराह रास्त विजुअल्स है सिर्फ और सिर्फ ANN पर। ये अक्सबंदी आप कहीं नहीं देख पाएंगे, हम आपको ये बराह रास्त दिखा रहे हैं। सबसे अहम पेशरफ जो हुई है G20 के हवाले से इस वक्त SKICC में आपके अपनी टीवी चैनल पर बराह रास्त आप ये अक्सबंदी देख रहे हैं। जब हम G20 की नाज़रीन हम बात करते हैं, एक अहम पेशरफ और इस वक्त जो है जो डेलीगेट्स है वो इस वक्त SKICC में जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो सयाहत है उसको इससे काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। और इस सवाल से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी काफ़ी अहम बातें कही है जो हम आप तक पहुंचाएंगे और बाकायदा तौर पर नाज़रीन हम ये इजलास भी पहुंचाएंगे। इस वक्त जो डेलीगेट्स है वो कहां पर है और SKICC इस वक्त वो जा रहे हैं। बड़ी अहम पेशरफ्त और बड़ी अहम खबर से आपको रोशना भी करेंगे नाज़रीन किराम। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं हम आपको बता दें कि डेलीगेट जो है वो पहुंच चुके हैं और जो दीगर अहम मेहमान है वो भी इस वक्त जो है SKICC की ओर रवा दवा है। हम ये बराह रास्त नशरियात आपको ANN TV स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये नशरियात नाज़रीन किराम आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। सबसे अहम नशरियात अपने नाज़रीन को बता दें बराह रास्त SKICC से, और आपको बता दें कि आज दूसरे दिन का जो इजलास है वो जारी हो गया है और इस हवाले से मेहमान जो है वो SKICC पहुंच गए हैं। अब नाज़रीन आज दिन का प्रोग्राम क्या रहेगा, वो कहां कहां जाएंगे, इस हवाले से क्या क्या खास अहम जो है प्रोग्राम उनका रहेगा, वो पल पल की खबर हम आपको बताएंगे। और जो इजलास है वो जारी है, आप देख सकते हैं ये डेलीगेट जो है इस वक्त श्रीनगर के तारीखी SKICC से मौजूद है डल झील के किनारे, और उम्मीद की जा रही है कि कश्मीरी सयाहत को जो टूरिज्म है उसको काफ़ी इससे बूस्ट मिलेगा। और भी नाज़रीन किराम हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग मौजूद है और कौन कौन आए हैं और कौन अभी आने बाकी है जो इस वक्त SKICC का रुख कर रहे हैं। ये नशरियात आप सिर्फ और सिर्फ ANN पर देख रहे हैं नाज़रीन किराम। आपको बता दें कि कोई भी टीवी चैनल आपको ये नहीं दिखा रही है, सिर्फ ANN आपको इस सवाल से लाइव ट्रांसमिशन दिखा रहा है। हमारी कोशिश है कि जो इस वक्त G20 जारी और सारी है इस सवाल से पल पल की खबर आप मुस्कुराते हुए चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। और नाज़रीन हम कुछ देर बाद मेरे साथ रफीक भी जुड़ेंगे और इसके अलावा हादी हिदायत महराज लोन भी मेरे साथ जुड़ेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि इस वक्त जो डेलीगेशन है जो वहां पर मौजूद है, जो डेलीगेट्स है, इस सवाल से उनका क्या कुछ कहना। और G20 जो है काफ़ी अहम पेशरफ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और काफ़ी उम्मीद है आपसे वाबस्ता कि जो हमारी सयाहत है उससे काफी फरोग मिलने वाला है, यानी फायदे होने वाला है। अहम खबर आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पहुंच गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दें कि इस वक्त जो डेलीगेट्स है वो वहां पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए मौजूद है। और मैं अब जरा आपको पूरा इनका प्रोग्राम आज दिन का बताऊं कि ये कहां कहां जाएंगे, क्या इनका प्रोग्राम रहेगा, ये आप कहीं नहीं देखेंगे सिवाय ANN पर बराह रास्त। इस वक्त के SKICC के लाइव विजुअल्स आपके स्क्रीन पर यही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है इस वक्त SKICC में दाखिल होते हुए और लोगों से मुलाकात हो रहे हैं, डेलीगेट से मुलाकात हुए। जी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आपकी स्क्रीन पर बराह रास्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह मीडिया से बात कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास जो मीडिया से बात कर रहे हैं। Most gratifying is that all the delegates, they are absolutely excited about the event, about the place, also about the agenda of the meeting. What will be the focus of today's day? You see, of course, promotion of tourism, of course, that goes without saying. The government of India is in the process of bringing out a national strategy document on film tourism, which is something unique. I think one of the first of its kind initiatives happening from the government sector to institutionalize the promotion of film tourism. And I think there could not have been a better place than Srinagar, Jammu and Kashmir, to have launched that, which we did yesterday. And another aspect to, I think, which we need to add over here is that this is a very strange blend. We have the rich traditional heritage personified over here. At the same time, we have some of the most
monumental infrastructural success stories written over here. For example, we have the highest railway bridge in the world, which is 35 meters above the higher than the Eiffel Tower. We have the longest bi-directional road tunnel in Asia, the Sama Prasad Mukherjee tunnel. And on the other hand, this is one of the most ancient seats of learning as far as Persian is concerned, Sanskrit is concerned. So I think this is a strange way. And very lately, I think the latest development or addition to the sector of tourism is that there has emerged a huge lot of science tourism or agri-sector tourism, and the birthplace is again Jammu and Kashmir. Very close to the place where we are now. In Gulmarg, you have the Aroma mission along with the other township called Bhadrawa in Doda district. So the Aroma mission was born from here. The Purple Revolution, which is being talked over all over the country, had its origin over here. And this lavender cultivation is now providing startup opportunities, livelihood opportunities, thousands of young boys and girls. So I think in more ways than one, there is a lot of wide spectrum of versatile tourism in this territory. All people are joining today from the film industry. Film industry, we had the culture program yesterday. Today is going to be more of the working sessions among the delegates from the different countries. There will be one-to-one sessions. The second day today, you must have spoken to the delegates who are here. What is their response so far about? No, they are absolutely excited by the agenda of the meeting, the locales of the meeting. And I think there are so many versatile facets to tourism which exist only and only in Kashmir and Jammu. Here is a great example. दिखा रहे हैं श्रीनगर के SKIC से बराह रास्त और उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर की अब नई तारीख लिखी जाएगी। और जिस वक्त अगर हम SKICC की बात करें तो जिस तरह से मनाजिर खूबसूरत नजर आ रहे हैं अंदर के, वैसे ही अब कश्मीरियों के दिल जितने भी हमारी मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कामयाब हुए हैं, अब नया तारीख और लिखी जाएगी और जो कश्मीरियों की उम्मीदें हैं वो कामयाब और जो प्रोपेगेंडा वो खत्म हो गया। मैं आज इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप G20 की बात करें तो मीटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे दिन की यह इजलास 22 से 24 मई तक श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किद हो रहा है। कश्मीर के लोगों ने G20 इजलास का खैर मकदम किया है, जिसका मकसद सयाहत और कारोबार के शोबे को फरोग देना है। नतीजतन ये कश्मीरियों की सबसे बड़ी जीत है और जीत की अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहेंगे एक अहम मौका कश्मीरियों के लिए कि वो इसमें हिस्सा ले और मीटिंग में मुंतबिन की जानिब से SKICC में मुनक्किद सेशंस की भी तवक्का है। इस दौरान मुंतबिन को निशात बाग, चश्मा शाही, परी महल, कश्मीर आर्टिस्ट एम्पोरियम और पोलो व्यू मार्केट समेत चंद मकामात पर लिया जाएगा। श्रीनगर में मेगा G20 टूरिज्म मीटिंग ने वाज़िया तौर पर बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो अपनी तरह मजबूत करवा दी है। इनमें से बहुत से कश्मीर में इस्तेकाम और मामलात के बहाली के लिए भारत की कोशिशों को उजागर कर रहे हैं। भारत यानी हमारे मुल्क अपनी G20 सदारत के तहत इस वक्त नई दिल्ली में सितंबर में होने वाले G20 सरबराही इजलास की क़ियादत में मुल्क भर में मीटिंगें कर रहा है। कामयाब तरीन प्रोग्राम रहा है, कामयाब तरीन G20 और अब उम्मीद की जाएगी कि अब जो कश्मीर में सयाहत है उसको फ़रोग मिलेगा, यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें मौका मिलेगा और जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ है वो कश्मीर वारिद होंगी। फिल्म इंडस्ट्री की हम अगर बात करें या दीगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें वो यहाँ आएंगे, IT सेक्टर यहाँ आएगा, इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर अब इदारे खुलेंगे। इधर दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद भारत जम्मू व कश्मीर में एक अहम बैनुल अक़वामी तकरीब की जहाँ मेज़बानी कर रहा है।
वही इस तकरीब से नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जो एक एजेंडा था, जो प्रोपेगेंडा, वो मुकम्मल मुफस्सल तौर पर ख़त्म हो गया। और मैं इस हवाले से आपको नाज़रीन ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो अहम बात है वो ज़रा मैं आपसे शेयर करूँ G20 के हवाले से, वो ये है कि जो कश्मीरी नाज़रीन, जिन कश्मीरियों की हम बात करें, जिनकी काफ़ी उम्मीदें सरकार से थी, जिनकी उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदें वाबस्ता पूरी हो गई है। अब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक तरफ से जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा था कुछ मुल्क की तरफ से किया जा रहा था, बल्कि एक मुल्क की तरफ से, हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि वो खत्म हो चुका है। G20 इजलास कश्मीर होने से क्या होगा वो भी जरा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल सीधे SKICC फिर एक बार ले चलेंगे कुछ विजुअल्स के साथ। फिर नाज़रीन हम आपसे बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कुछ अहम शख्सियत वहां मौजूद है। मैं आपको फिर एक बार नाज़रीन G20 के हवाले से मुफस्सल मुकम्मल जानकारी भी दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं बता दूं, लेकिन कुछ विजुअल सीधे SKICC से जहां हमारे साथी रफीक भट्ट इस वक्त मौजूद है। This way. Yeah, thanks. जैसा कि है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा SKICC पहुंच गए हैं, वहीं पर उन्होंने बात भी की है और कई अहम स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं इस हवाले से, जहां आवाम काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और अब उम्मीद की जा रही है जो कई दहाइयों से कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाई जा रही थी, जो अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, अब वो वक्त चला गया है, अब अमन की बारी है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के 3 दहाइयों से पाकिस्तान ने फैलाई दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है और इस हवाले से खित्ते में सयाहत को अब बहुत बड़ा जो है वो मौका मिलेगा। अब चूंकि नाज़रीन मैं जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कुछ स्टेटमेंट्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन SKICC के विजुअल्स भी जरा अपने नाजरीन को दिखा दें, जो वहां पर हमारे डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पहुंच गए हैं और वो जो मीडिया से बात करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे भी कुछ देर बाद। लेकिन फिलहाल विजुअल्स आपको दिखाएंगे SKICC से बराह रास्त। और मैं आपको बता दूं कि LG मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, काफी अहम स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए और हमारे अवाम के लिए काफी फायदेमंद सूदमंद है अगर हम इस पर अमल पैरा होंगे। नाज़रीन G20 के हवाले से हम आप तक बराह रास्त नशरियात कल से ही पहुंचा रहे हैं, कई अहम शख्सियात भी हमसे जुड़े हैं और आज भी जुड़ेंगे। और हम नाज़रीन आज बिजनेस फैटर्निटी से वापस जो अहम शख्सियात कश्मीर के हैं वो भी हमारे साथ कुछ देर बाद बराह रास्त रहेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि G20 से अब क्या उम्मीदें वाबस्ता है। जो एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा था वो खत्म हो गया, अब सयाहत को फरोग मिलेगा, जो टूरिज्म है उसको बूस्ट मिलेगा, लेकिन उसमें हमारे सरकार को भी कई अहम चीजें करनी होगी, जो हमने पहले भी कहा। जरा SKICC के विजुअल्स दिखा दे एडिटर, SKICC के विजुअल्स दिखा जी। हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ देर पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वहां पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर ने 3 दहाइयों तक पाकिस्तान से फैलाई जा रही दहशतगर्दी का सामना किया। LG मनोज सिन्हा खित्ते में सयाहत के लामहदूद इम्कानात, सयाहत को फरोग देने के लिए मोदी हुकूमत पुरअज़्म दहशतगर्दी का खात्मा किया। मैं उनकी स्टेटमेंट जरा कोट कर दूं और अपने नाजरीन को बता दूं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने G20 टूरिज्म ग्रुप के दूसरे रोज इजलास के आगाज के दौरान खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के 13 मिलियन शहरियों के लिए सयाहत के काम करने वाले ग्रुप के इस G20 इजलास की मेजबानी करना बड़े फख्र की बात है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हमेशा से हुकूमत अमली, जामिया सकाफत और दिलकश मनाजिर का मरकज रहा है जो सयाहों को तवज्जो मरकूज करता है। मशहूर शायर अमीर खुसरू ने जम्मू व कश्मीर के कुदरती हुस्न को बयान करते हुए कहा था कि अगर ज़मीं बरोए ज़मीं अस्त, हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जदीद दौर में एक कदीम तरीन सफरी गाइड बुक ने जम्मू कश्मीर को भारत का
अहम हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि तकरीब 30 साल तक तमाम मजहबी फरीकों की पुरअमन सरजमीन को हमारी पड़ोसी मुल्क की जानिब से फैलाई जा रही दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्याती स्कीमों के जरिए जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया ने दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया जो सरहद पार की हिमायत पर परवाज चढ़ रहा था। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर एक नए दौर का मुशाहरा कर रहा है जिसने तरक्की और अमन के लामहदूद इम्कानात को खोल दिया है। अब गैर मुल्की सरमायाकारी भी जम्मू कश्मीर में आ रही है। इतना ही नहीं, सयाहत के लामहदूद इम्कानात खोले जा रहे हैं। मेरे लिए हकीकत भी कम नहीं कि सिर्फ अमन और लोगों की खुशहाली मेहमान नवाजी में गैरमजूसी ला सकती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत भी भारत के कसीर मजहबी और कसीर सकाफती इक़दार की अक्कास है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत के तरक्की याफ्ता खत्तों में काबिल पैमाइश संग मील पर खड़ा है और हम इक़्तिसादी और समाजी तौर पर लोगों की खुशहाली के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने नाइंसाफ़ी, इस्तिसाली और इम्तियाजी सलूक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है जिसका सामना समाज के कई तबकों को 7 दहाइयों तक उन हालात की वजह से करना पड़ा जो ज़्यादातर बैरून मुल्क के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पैदा हुए। नाज़रीन, हम आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सीधे चलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सुनाएंगे और जो G20 से इस वक्त खिताब फरमा रहे हैं फिर आपके पास आएंगे। आइए सीधे चलते हैं SK ICC श्रीनगर। abroad. Friends, we are ensuring social equality and equal economic opportunity to all citizens, which is also enabling them to contribute to the nation building. Grassroots democracy has been strengthened, new industries are coming up, rapid agricultural growth is making our villages prosperous, new institutions have been opened up in higher education, youths are being trained for Industry 4.0, infrastructure development is progressing rapidly, and our emphasis on technology is transforming Jammu Kashmir into a digital society. In the past 4 years, the ranking of Jammu Kashmir and the various parameters of sustainable development goals have gone up. Thanks to visionary leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And the world can see, the entire society, especially the young generation, is scripting a bright future for themselves and the nation. The speed and scale of rapid development in Jammu Kashmir are awe-inspiring. Our speed to execute infrastructure projects has gone up almost 10 times. I will give you a small example. Only 9,229 projects were completed in the year 1890. In the last financial year, we have completed 92,560 projects. This achievement is a testimony to our resolve of peace and prosperity and making all our citizens equal partners in this journey of growth. Friends, the COVID pandemic made the world realize the hard way the virtues of travelers' well-being and also the values of a shared vision, one earth, one family, and one future. The paradigm shift towards sustainable living, inclusive and sustainable development is also an opportunity to provide new impetus to sustainable tourism. I am truly delighted that under India's G20 presidency, environmental awareness numbers are adding to the narrative. Last year, a record number of 18 million tourists visited Jammu Kashmir, and the last year, tourism sector made more than 7% contribution to the Jammu Kashmir GDP. We have identified 300 new destinations to promote green tourism, small and medium enterprises, youth and women entrepreneurs, and involve local communities to support the sustainable tourism. This Himalayan region is blessed to have 55% green and forest cover, and last year alone, we have planted more than 16 million trees to give a renewed push to green tourism and to provide new gateways and stunning eco destinations for the domestic as well as international travelers. Tourism sector in Jammu Kashmir has been accorded the status of industry and all fiscal incentives as per our industrial policy. And I proposal from the industries in hospitality sector. Friends, Jammu Kashmir
used to be the favorite location for Bollywood film industry till late 1980s. After a long pause of almost 4 decades, we have revived the relationship with Bollywood and launched a film policy in 2021 to attract more investment into film sector and to make Jammu Kashmir most popular film shooting destination. Last year alone, more than 300 movies were filmed in the region, and such enthusiasm is bringing about a qualitative change in the lives of the people. For the travelers who want to explore the charming and adorable villages, we have come up with homestay facilities. It is being promoted and marketed by harnessing the power of digital tools, and it also ensures that incredible ecology is protected and promoted. We are grateful to Honorable Prime Minister Mr. Modi for his consistent effort to develop Jammu and Kashmir as one of the most sought of Kishtwar, Srinagar, Gurez, Patnitop are now on the global tourism map and offering stunning scenery, skiing, snowboarding, trekking, beautiful and iconic mountain ranges, spiritual experiences, and rich cultural canvas. Several destinations in Jammu Kashmir are living examples of connect between the ancient and the modern, inclusive culture, history, music, and traditional cuisine that can truly provide elevated travel experiences to the people. We are developing the country's first book village on the banks of Uller Lake and many hiking trails for tourists who love tranquility of nature. Our aim is to make the countryside and popular destinations more sustainable and preserve the beauty of fascinating heritage sites. I am confident, under the leadership of Honorable Prime Minister Mr. Modi, Jammu Kashmir will soon find its place in the top 50 destinations in the world, and it will be on the travel bucket list of global travelers. Through this empowered gathering, I invite the world to Jammu and Kashmir. Give us a chance to host you and for you to know us. Come, enjoy and rejuvenate yourself. With these words, I once again welcome delegates of G20 nations. I wish you all a fruitful, enlightened discussion and positive outcomes that will help us building a global architecture for sustainable growth in tourism sector. I hope you will also enjoy our warm hospitality and breathtaking views of Dal Lake. Jai Hind. Thank you, sir. नाज़रीन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है वो खिताब फरमा रहे थे और इस बात में इस बात में पूरी तरह से हकीकत और सदाकत है कि जो कश्मीरी है वो मेहमान नवाज है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अवाम खुश नज़र आ रहा है, जो अवाम के चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है, वो जो है वो खुशी आज कुछ कदरे मुख्तलिफ है। जब हमने लोगों से बात की, उनसे जानना चाहा, उनसे पूछना चाहता हूं, उनको कहना है कि एक उम्मीद सी जाग गई है। इससे पहले जब भी डेलीगेशंस आते थे जो कि मकामी होते थे या रीजनल होते थे या मरकजी सरकार के भेजे डेलीगेशंस होते थे, तो लोगों को उम्मीदें नहीं होती थी, लेकिन 370 के बाद जो है काफी उम्मीदें लोगों में है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो डेलीगेशंस आई है, ये जो G20 से वाबस्ता 19 मुल्कों के डेलीगेट्स आए और हमारे मुल्क से भी, और अब उनसे ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यहाँ की जो सयाहत है, क्योंकि टूरिज्म का बड़ा इम्पैक्ट रहता है किसी रीजन में, और हमारे यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट या जो प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाई गई थी उस वजह से कश्मीर को काफी नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं वो भी बताऊंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा। मेरे साथ महराज जुड़ चुके हैं बराह रास्त। महराज, सबसे पहले ऐसा लगता है कि आज कश्मीरियों के लिए आज़ादी का दिन है। 370 वाला तो एक दिन था, आज दूसरा दिन है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त आप डल झील के किनारे खड़े हैं, आज कश्मीर जन्नत लग रहा है, नया लग रहा है? तो फोटो अगरचे यहाँ पे टूरिस्ट को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अगर हम पिछले 2 साल के हवाले से बात करेंगे, लगातार यहाँ पे जो पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, वो खुशी की बात। और इसके साथ साथ जिस तरह से इस मीटिंग ने आज ये दिखाया है कि यहाँ कश्मीर के लोगों को, टूरिज्म से वाबस्ता लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा और जो यहाँ पे यूथ बेरोजगार है उनको उससे रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ
फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से यहाँ पे जिक्र किया गया है कि इनको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। अगर हम कश्मीर की ब्यूटी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हम ये खुद भी जानते हैं कि कश्मीर जन्नत, लोग भी जानते हैं कश्मीर जन्नत है, इस हवाले से इनको यहाँ पे एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। और इसके साथ साथ युवाओं की बात बार बार यहाँ पे की जा रही थी कि युवा यहाँ पे बेरोजगार है, युवा के हित में कोई बात नहीं की जा रही है। इस मीटिंग से ये साबित हुआ है, जो आज खुद एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, फिल्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो डेवलपमेंट के हवाले से जिक्र की जा रही है कि अगर से डेवलपमेंट यहाँ पे, ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको इस वक्त डल झील के जो नजारा भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। वो शिकारा जहाँ पे कल जो हमारे मेहमान आए थे, इन्होंने इसमें जो है शिकारा में अपना एंजॉय किया था, उस हवाले से हम आपको यहाँ पे ये जिक्र बताना चाहेंगे कि आप इस वक्त जो है डल झील के नजारे देख रहे हो। और इसके साथ साथ जो हमारे मेहमान कल आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे एक खुशी आइन बात ये कही है कि कश्मीर के लोग वाकई मेहमान नवाजी। मैं रोकूंगा आपको। जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी थी जो कह रही थी कि कश्मीर में सिचुएशन खराब होगी, ये देखिए डल झील के किनारे लोग बैठे हुए हैं और मकामी लोग हैं। नाज़रीन किराम, हम फॉरेन लोगों की नहीं बात करते, हम मुल्क के दीगर हिस्से सयाहों की बात नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मकामी लोग भी डल झील के किनारे बैठे हुए हैं, जो है एंजॉय कर रहे हैं, और दीगर रियासतों से आए हुए लोग भी जो है एंजॉय कर रहे हैं। महाराज, क्या हो सकता है कि कुछ लोगों से आप वहां बात करें कि उन्हें कश्मीर कैसा लग रहा है? और जो G20 हो रहा है, सब कुछ खुला हुआ है, सड़कें खुली हैं, दुकानें खुले हैं, लोग घूम रहे हैं। आपके पीछे जो हम देख सकते हैं, एक सेंट्रो गाड़ी भी है, दीगर गाड़ियां भी चल रही है। और क्या पॉसिबल है कि कुछ लोगों से बात हो? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मेहमान आए हैं, यहाँ पे जो लोकल्स हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे, G20 के हवाले से भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे आउटसाइड से मेहमान आए हैं, उनसे भी हम जो है राब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे लोगों से भी यहाँ पे बात की थी, हमने बात की थी। उनका यही कहना है कि G20 ने यहाँ पे साबित कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वाक़ा नहीं था जो दफा 370 से पहले था। लेकिन आज हर जगह पे गाड़ियों को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिस तरह से चेकिंग तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक इंतजाम रखे गए हैं। लेकिन मैं अपने कैमरामैन बोल रहा हूँ कि आप भी आगे चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, या G20 के हवाले से बात करेंगे, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डल झील के हवाले से हम आपको यहाँ पे यही बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कल जो यहाँ पे मेहमान आए थे, जो ही उन्होंने डल झील का जो नजारा देखा यहाँ पे, या शिकारा राइड यहाँ पे उन्होंने किया था, उस टाइम उन्होंने यही कहा था कि कश्मीर वाकई जन्नत है। यहाँ पे एक तो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश हम करेंगे, और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के भी हवाले से भी यहाँ पे जिक्र करेंगे। लेकिन अगर हम इस डल झील के हवाले से बात करेंगे, या वलुल के हवाले से बात करेंगे, या गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, वाकई उनको वो पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए, वो पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए गए। उसके साथ साथ मनोज सिन्हा जी का बहुत ज्यादा शुक्रिया गुजार यहाँ के लोग हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटीज है, यहाँ के जीत शख्सी जिनसे हमने बात की है, उनका यही कहना है कि वाकई मनोज सिन्हा जी ने कश्मीर की आवाम के लिए बड़ा सेटअप उठाया है। और मैं अपने कैमरामैन को यही कहूँ कि आप थोड़ा आगे चले, हम आपको फिर भी यहाँ महराज जब तक आगे चलते हैं, मैं जरा अपने नाज़रीन को बता दूं, तब तक जब तक आप कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन किराम, G20 का इजलास जहां जारी और सारी है, वहीं पर हम जब डल झील की बात करते हैं तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में सयाह और मकामी लोग मौजूद है, जिन्हें हम आपको बराह रास्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कश्मीर बदलता हुआ नजर आ रहा है, और अब उम्मीद ये भी जाहिर की जा रही है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी सेना है, और वो अब कश्मीर में जो भी हमारे मसाइल, हमारे नौजवानों के जो भी मुद्दे हैं, उनको भी पूरी तरह से एड्रेस किया जाए, ताकि जो एक बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा मशीन थी वो खत्म कर दिया गया है, उसको बड़ा डैमेज हो गया इस वजह से। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप देख सकते हैं इसके ICC में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमरा और दीगर मेहमानों के साथ मौजूद है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंसी है वो हमें मिली है, हमें ये मौका दिया गया है, और इस हवाले से उन्होंने बात की। दो चीज़ें बड़ी अहम रहेगी, फिल्म इंडस्ट्री ना, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर आती है, हम जानते हैं कि यहाँ पर अब एक बड़ा सिनेमा भी शिवपुरा में खुल चुका है, जो कि मुल्क की दीगर रियासतों में जिस तरह से बड़े सिनेमाज होते हैं उस तरह का बनाया गया है। यहाँ पर कई ऐसे इदारे खुले गए हैं, जैसे गेमिंग सेंटर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे नए नए जो है चीज़ें आ रही है, हॉस्पिटल्स प्राइवेट आ रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशंस और इदारे खुल रहे हैं, ये खुशैन बात है। अब जो सबसे बड़ा, जो कल भी हमने बात की और आज भी जिन बिजनेस फ्रेटर्निटी से वापस लोगों से हमने बात की, एक बड़ी बहस जो हम आपको बाद में दिखाएंगे नाज़रीन किराम, उनसे भी हमने कहा, उनका भी यही कहना था कि दो चीज़ों से कश्मीर का बड़ा डैमेज हुआ है। एक जो यहाँ की मीडिया इंडस्ट्री है, मीडिया ने जो कश्मीर को जिस तरह से डैमेज किया है, जिस तरह से मीडिया ने कश्मीर को नुकसान पहुँचाया है, उसको अभी काफ़ी वक्त लगेगा ठीक करने में। दूसरा, यहाँ की जो हमारी मकामी सियासतदान है, रीजनल पोलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने जो कश्मीर
कश्मीरियों को झूठे ख्वाब दिखाए थे, कभी बातचीत के नाम पे, तो कभी इस्लामाबाद के नाम पे, कभी दिल्ली के नाम पे, तो किसी और के नाम पे। उस वजह से भी लोगों को काफी धोखा लगा, लेकिन आज जो हुआ है वो कुछ और ही है। महराज मेरे साथ, उनके साथ कुछ लोग हैं। जी महराज, मैं आपके पास आता हूं डल झील के किनारे, जरा इन लोगों से बात करें, इनसे क्या पूछना चाहेंगे। मैं आपके हाथ में माइक है, आप पूछ ले। जी बिल्कुल, मैं तारिक, यहाँ पे जो हमारे टूरिस्ट आए हैं इनसे भी हम जाने की कोशिश करेंगे किस तरह का लुत्फ इस वक्त ये डल झील में उठा रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका वेलकम है सर। क्या लग रहा है आपको इस वक्त आप डल झील में हो और G20 यहाँ पे हो रहा है, आपको किसी चीज का दिक्कत तो नहीं करना पड़ा? वास्तव में क्या था, इसको जन्नत अपना वो ये बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि कश्मीर वाकई जन्नत है? G20 हो रहा है, 20 ममालिक के मेहमान यहाँ पे आए हैं, आपको किसी चीज का डर तो नहीं है जो इससे पहले रूमर्स यहाँ पे होते थे? जी बिल्कुल, मैं आपको तारिक यहाँ पे एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। दिल्ली से ये लोग हैं, इनका यही कहना है किसी चीज का डर हमें नहीं है। यहाँ पे G20 हो रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो टूरिस्ट आए हैं वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और झील डल के सैर इस वक्त ये कर रहे हैं और लोगों से यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। मैम आपका क्या नाम है? दिया। दिया, कहाँ से आप हो? जयपुर से। क्या लग रहा है आपको G20 पे एंजॉय कर रहे हो? बहुत सारी चीजें क्लोज है। तो आपको किसने कहा गंडोला क्लोज है? गंडोला तो चल रहा है गुलमर्ग में, इस वक्त लोग एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे आप सोच नहीं सकते ना वहाँ जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं किसी चीज। जी महराज जी बिल्कुल, ये एजेंट्स के हवाले से यहाँ मैं महराज आपको रोकना चाहूंगा, अगरचे इनकी आवाज हमें नहीं आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, शायद उनकी अच्छी तरह से ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा जो मुझे इशारा हुआ है, लेकिन आप बाद में उनसे बात करें। महराज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सयाह खुश नजर आ रहे हैं, आपके सामने सैकड़ों की तादाद में सयाह है। आज G20 का दूसरा वर्किंग ग्रुप जारी और सारी है, इसके ICC में एक तरफ से हम वहां के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ ही महराज लोन डल के किनारे करीब है और जहां कोई स्ट्राइक नहीं है, इंटरनेट आपका बंद नहीं है, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, शिकारा राइड चल रहा है। मैं मकामी लोगों की बात कर रहा हूं और जो सयाह हमारे यहाँ वारिद हुए हैं, दीगर रियासतों से आए हैं, वो भी वहां पर जो है घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये एक नया तारीख और नया बाब है जो कश्मीर का जो लिखा गया है। अब ये देखना होगा नाज़िर, मैंने जो बार बार एक बात कही कि अभी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो अगरचे पहले की गई है, लेकिन उस लाइन को मजीद हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और अब हमने देखना होगा कि कहां कहां पर हमारे इश्यूज है जिनको सॉर्ट आउट करना होगा। अब हमारी सरकार को, बिलखुसूस हमारे मनोज सिन्हा जी को, हमारे नौजवानों के साथ बैठना होगा, अब उनको सुनना होगा, उनको फिल्म इंडस्ट्री समझाना होगा, उन्हें IT सेक्टर समझाना होगा और दूसरी बात यह है कि उनके आइडिया सुनने होंगे। अगरचे मैं ये नहीं कह रहा हूं ये हुआ नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता क्या, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हम भी उम्मीद करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी जो सेना है, इंतजामिया है, वो भी अब नौजवानों से बात करके एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाएगी जहां जहां मुद्दे हैं, जहां जहां मसले हैं, जहां जहां ग्रीवेंसेस हैं, उनका हल तलाश किया जाए, ताकि यही नौजवान हमारी अब जो है आगे बढ़े, क्योंकि हमने बहुत दहाइयों में जो तबाही देखी है उस तबाही से हमारे नौजवान निजात चाहते हैं। और महराज फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हादी भी डल लेक से ही जुड़ेंगे, मुझे जरा हादी से बात कराए। हादी हमारे साथ जुड़ेंगे, नाज़िर हादी हिदायत, वो भी हमसे बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे। इस वक्त जो है वर्किंग ग्रुप G20 जारी है और इस ग्रुप में हमारे जो मेहमान हैं वो इस वक्त SKICC में मौजूद है। आज का भी जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अहम रहेगा। कई जगहों पे हमारे जो है ये मेहमान जाएंगे, चाहे वो पोलो व्यू की बात करें, हम निशात की बात करें, शालीमार की बात करें, और ये वहाँ जाएंगे और कश्मीर की खूबसूरती देखकर हम उम्मीद करेंगे कि अब सयाहों की कसीर तादाद कश्मीर वारिद होगी और उससे हमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा भी होगा। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है यही बदलता हुआ कश्मीर है। और जब खुद मनोज सिन्हा जी वहाँ पहुँचे तो उनके चेहरे पे भी काफ़ी खुशी थी। और आप देख सकते हैं श्रीनगर के SKICC के मनाजिर है इस वक्त बराह रास्त, जहाँ पर टीम बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग भी इंतजार में हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त जो है अंदर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये बनाया गया है। नाज़रीन इस हवाले से मेरे साथ कुछ देर बाद जो है रफीक भट्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन हादी हिदायत से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जो ही हमारा राब्ता हादी हिदायत से होगा उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है डल झील पे मौजूद लोग क्या कह रहे हैं, उनके क्या तासुरात हैं, क्योंकि बड़ा अहम आज का जो दिन रहेगा। ये कई जगहों जाएंगे। G20 जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है उसका आज दूसरा इजलास नाज़िर जारी है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो है
मीटिंग जो है वो आज भी दूसरे दिन जारी है। इजलास 22 मई से 24 मई तक यानी कल से इसका आगाज हो गया था और 24 मई तक ये श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किद हो रहा है। इस हवाले से नाज़रीन कश्मीर के लोगों ने G20 इजलास का खैर मकदम किया, जिसका मकसद सयाहत और कारोबारी शोबे को फरोग देना है। मीटिंग में मुंदबीन की जानिब से SKICC में मुतअद्दिद सेशंस की तवक्का है। दिन के दौरान मुंदबीन को निशाद बाग, चश्मा शाही, परी महल, कश्मीर आर्टिजन एम्पोरियम और पोलो व्यू मार्केट और समेत चंद मकामात पर लिया जाएगा। तो ये जी हादी मेरे साथ जुट चुके हैं। इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं कि आज हमारे मेहमान कहां कहां जाएंगे और हम लोगों के लिए जो है एक बड़ा त्यौहार है। हादी, आपने कई लोगों से सुबह से बात की होगी और आप भी डल झील के किनारे मौजूद है। मुझे डल के मनाजिर मेरे नाजरीन को बता दें जो मुल्क और बैरून मुल्क में हमारे लोग हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज मैं आपसे सुनना चाहूंगा। जी हादी। जी आपकी बात नहीं आ रही है तारिक साहब। हादी मेरी आवाज आ रही है? नहीं बात नहीं आ रही है। मैं जरा एक्टर से कहूं कि मेरी आवाज शायद इनको नहीं आ रही है। हादी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त SKICC श्रीनगर के मनाजिर आपके स्क्रीन पर। हमारे मुंदबीन बैठे हुए और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को सुन भी रहे हैं। इस हवाले से वहां पर जो G20 से 19 ममालिक के मुंदबीन है वो मौजूद है और आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी उनसे मुखातिब है और उनने दो बड़ी अहम बातें भी कही। एक तो उसमें सयाहत की हम बात करते हैं यानी टूरिज्म की, और दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से है। हादी के पास वापस जाएंगे। हादी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हादी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। और नाज़रीन हमारे साथ हादी हिदायत कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे। फिलहाल कोई भी पहला टीवी चैनल नाज़रीन जो आप तक कल सुबह से ही हम बराह रास्त नशरियात श्रीनगर के SKICC से आप तक पहुंचा रहे हैं और इस हवाले से आपको बता दें जहां मौसम ने भी साथ दिया वहीं पर G20 से वाबस्ता आए हुए मुंदबीन भी SKICC में अभी मौजूद है और G20 वर्किंग ग्रुप का आज अगरचे दूसरा दिन है, वहीं पर कल का भी दिन अहम रहेगा और उम्मीद की जाएगी कि अब कश्मीरियों के जो जख्म है, जो परेशानी और जो सयाहत हमारा काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। इस सवाल से मैंने होटलियर से भी कुछ बात की, उनका भी कहना था कि वो भी काफ़ी परेशान थे। अगरचे 370 के बाद कोई एक स्ट्राइक भी नहीं रही, मौका मिला काम करने के लिए, लेकिन चूंकि हमारे ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो मकामी यानी मुल्की सयाह आते थे, अब जो इंटरनेशनल लेवल के सयाह यहाँ पे वारिद कश्मीर होंगे उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इस सवाल से नाज़रीन जरा मैं आपको ये बता दूं कि जो G20 इजलास है वो जारी है और भारत में ये प्रोग्राम होना हमारे लिए खुशी की बात है। सकाफत जो है सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जहां G20 इजलास जारी और सारी है, लेकिन आज हमने कुछ कदर मुख्तलिफ दिखा। आज हमने सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं देखी, लोग जो है आ रहे थे जा रहे थे, जो चेकिंग हो रही थी वो काफ़ी कल से कम हो रही थी। यानी कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो नौजवानों को एक मौका दिया गया है, अब उम्मीद हम यही करेंगे कि हमारे नौजवान जो है वो बढ़ चढ़ कर इस तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे और वहीं पर नाज़रीन तब्दीली आ रही है। ये भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है। मैं आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में तैनात वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर में हड़ताल अब किस्सा-ए पादीना बन चुका है। उन्होंने कहा कि माजी में जब इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे थे तो हमसाया मुल्क की जानिब से हड़ताल की कॉल दी जा रही थी। इसी हवाले से उन्होंने आज भी, उनकी कल की स्टेटमेंट थी, आज भी उन्होंने एक अहम स्टेटमेंट दी और अभी हमारे साथ बात उन्होंने की है जिसमें उन्होंने कहा कि अब ग्लोबली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पर बढ़ गई है और इसके लिए हिंदुस्तान यानी हमारा मुल्क तैयार भी है। मैं जरा सीधे आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास ले चलूँ SKICC जहां वो मीडिया से बात कर रहे हैं। Of holding this event in Srinagar is also that it's a strange blend of our traditional heritage and the most modern infrastructural monuments with cutting-edge technology. Srinagar, Kashmir, is being one of the earliest seats of learning both in Persian as well as in Sanskrit. It has a wide range of craftsmanship, artisanship, ranging from carpets, embroidery, shawls. Recently we had Masoli painting achieving GI tag. And on the other hand, the most infrastructural upgraded monuments. We have the
highest railway bridge of the world over here, which is 35 meters higher than the Eiffel Tower. It's located on River Chenab, which is one of the largest rivers of India. Incidentally, happens to be a part of the constituency which I represent in the lower house. We have the Asia's longest bi-directional road tunnel, which is known as Shyama Prasad Mukherjee Tunnel. Incidentally, again, a part of my constituency, but that is, I think, what Jammu Kashmir is all about. And I'm sure all these perspectives would add value to our thought processes. I was told in the earlier meetings, the priorities have been green tourism, digitalization, skill, MSME tourism, destination management. I'm sure from here we'll move on. And India, I will just conclude by saying is ready to share the global responsibility as far as our obligation towards economy is concerned, towards environment is concerned, and towards society is concerned. And also one more aspect which was not talked about over yesterday and this morning is that Kashmir also has a significant amount of another aspect of tourism, and that is science tourism. A very few kilometers away from where we are sitting now, we have a place called Gulmarg and another township called Bhadrawa in another district of Doda, from where originated the Aroma mission, which was initiated by the Modi government. This is also popularly come to be known as Purple Revolution. A huge amount of lavender cultivation happening at a very large scale and providing agri-tech startup livelihood opportunities to thousands and thousands of young men and women in the agriculture sector. नाज़रीन सीधे चलते हैं SKICC, जहां पर चेंग जी बोक जो है इस वक्त मीडिया से जो कि एम्बेसडर है, मीडिया से बात कर रहे हैं। सीधे SKICC चलते हैं और आपको सुनाते हैं वो G20 के हवाले से क्या कर रहे हैं। आपको फिर एक बार कहे कि इन्हें एक वाहिद चैनल है जो ये ट्रांसमिशन कल से ही आप तक बराह रास्त पहुंचा रहा है और SKICC में जो भी प्रोग्राम्स इवेंट्स हो रहे हैं और जो भी आगे होने वाला है कल शाम तक वो हम सब आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सीधे SKICC जहां पर वो मीडिया से बात कर रहे हैं। Oh, so far it was so good and so exciting, and it was awesome and fantastic. Dancing with a star like Ramcharan is kind of dream come true. So I never imagined to do so. Yes. Here, Srinagar's meeting is the third working group for G20 tourism, and then it will go to the final stage in Goa, and hopefully the member states and then invited countries will come up with the consensus for the document. And then as far as the Korean delegation is concerned, we are very supportive of G20 presidency of India for its great success. So Shikara Rise so beautiful, and it's kind of it gave me this serene experience. So sunset time, and I saw the lakes and mountains, and also welcoming people in the region. So I was so happy. Yeah, it's doable actually. Yes, even though it will take some time. So now it's not easy to bring Korean pop stars or Korean movie stars to visit India. They have their own agenda actually, like Indian movie stars or Indian pop stars too. They have their own agenda. So we need to promote people exchanges and cultural exchanges through between our two governments, and then the people they will have more interest in both countries. And then especially this year, Korea-India celebrates the 50 years of diplomatic tie, and then through this celebration, we have a lot of cultural events. So hopefully, the Indian people and Korean people will become more interested in both countries, respectively. Of course, it will take some time, but with the efforts by Indian government and also Korean government, and we can bring more tourists to
Each country has its own position on any issue, and we cannot have specific comments on that. However, Korea strongly supports the government of India's G20 presidency for its great success. That's why I am here as ambassador. और नाज़रीन, ये कोरियन एम्बेसडर थे जो कह रहे थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस तरह से ये एक बड़ा इवेंट कामयाब हुआ है, वो इसकी तारीफ और तारीफ कर रहे थे, और कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने श्रीनगर का ये दौरा किया है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और शिकारा राइड के बारे में भी उनसे पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने कहा कि श्रीनगर काफ़ी खूबसूरत है, और डल झील के मनाजिर के बारे में भी कहा। उनका ये भी कहना था कि ये जो इवेंट जारी रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि इसकी जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो सामने आएंगे। यानी जो अब हमारे पास यहाँ मेहमान हमारे करीबन 19 मुल्कों से आए हुए हैं, कुल मिलाकर देखा जाए 20 है इसमें, लेकिन जब हम बात करते हैं 19 जो एम्बेसडर्स यहाँ पर वारिद हुए हैं, उनका यही कहना है कि जो कश्मीर की जब हम बात करते हैं, हमारे मुल्क की बात करते हैं, वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि ये जो प्रेसिडेंसी है इस साल हमारे मुल्क को नसीब हुई है। और नाज़रीन किराम, G20 की हवाले से अगर हम बात करते हैं, SKICC के मनाजिर भी आपको जरा अपने स्क्रीन पर दिखा दे। आप देख सकते हैं जो एम्बेसडर्स है वो काफ़ी खुश, उनके चेहरे से लग रहा है कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उम्मीदें इनकी इससे वाबस्ता है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो एम्बेसडर्स है ये आगे भी इस प्रोग्राम के हवाले से टूरिज़म को प्रमोट करेंगे अपने अपने मुल्कों के अंदर, क्योंकि जब उन्होंने कई जगहों का दौरा किया और अभी करने भी जा रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले ही कहा कि अभी कई और जगहों की ओर ये रुख करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ देर बाद सीधे जुड़ेंगे हादी हिदायत। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि जो एम्बेसडर हमारे साथ बात कर रहे थे नाज़रीन किराम, इसके बाद हम मजीद जो एम्बेसडर्स वहाँ पर मौजूद हैं या जो बाकी मुल्कों से आए हुए लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे वो इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तासुरात है। और हादी हिदायत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हादी के पास में जाऊँगा। हादी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हादी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज़ हादी हिदायत तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अपने नाज़रीन को इस बात की और फिर एक बार लेके इस वक्त SKICC में इजलास जारी और सारी है। इस इजलास के हवाले से नाज़रीन किराम हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे और पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी भी इजलास जारी है और आप कहीं एक अहम प्रोग्राम भी रहेंगे और जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जहां जम्मू कश्मीर ने 3 दहाइयों तक पाकिस्तान से फैलाई जा रही दहशतगर्दी का सामना किया, ये आज LG मनोज सिन्हा ने कहा है। खत्ते में सयाहत के लामहदूद इम्कानात, सयाहत को फ़रोग देने के लिए मोदी हुकूमत पुरज़्म दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। और नाज़रीन जब हम इसी G20 के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं फिर एक बार ज़रा आपको बावर करवा दूं और इस बात की और तवज्जो आपकी मरकूज़ कराऊं। काफ़ी जो उम्मीदें थी वो वाबस्ता है G20 से, उससे ज़्यादा कुछ हो रहा है और उम्मीदें ज़्यादा लोगों की अब है। और बिल्कुल जब हम आम लोगों की बात करते हैं तो आज लगता है कि वो एक त्यौहार के और इसे मना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब यहाँ पर जो टर्मल रहा है, जो हालात रहे हैं वो अब ठीक रहेंगे, सयाहत को फ़रोग मिलेगा, यहाँ पर IT सेक्टर से लेकर इंडस्ट्री सेक्टर आएगा। और इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको इस हवाले से ये भी बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो इसमें काविशें की है, जो कोशिश की गई है मरकज़ी सरकार के साथ साथ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोशिश की है, वो कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब नज़र आ रही है। अब उम्मीद की जा रही है जो 2 सेक्टर बड़े हमारे हैं, एक हमारा जो है वो टूरिस्ट सेक्टर है, टूरिज्म का, उसको प्रमोट किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा हमारा ये है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे भी फ़रोग किया जाए, उसे भी प्रमोट किया जाए और उसमें जो है जो लोग इसमें आना चाहते हैं, जिन लोगों के पास आइडियाज़ है वो आइडियाज़ सुनकर उनकी मदद की जाए ताकि जो पिछले हालात रहे हैं जिनमें लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा वो अब नुकसान ना हो और उन्हें एक एहसास हो कि नहीं हमारी सरकार, हमारे इदारे हमारे साथ है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि एक जो ज़ख्म लगा था कश्मीरियों को, वो ज़ख्म अगरचे 370 के बाद दूर करने की कोशिश की गई और की जा रही है। अगर अभी भी नौजवानों के अंदर कुछ गिले और शिकवे होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगे। हमारी उम्मीदें और तवक्कात हैं जो हमने भी कई अधिकारियों से बात की। और अब चूँकि G20 का कश्मीर में होना ये एक बहुत खुशकिस्मती की बात कश्मीरियों के लिए है क्योंकि आज दूसरे दिन का इजलास जिस तरह से जारी है। और नाज़रीन मैं इस इजलास के हवाले से कुछ अक्सबंदी आपके स्क्रीन पर रखना चाहूंगा। Let's look at an example like the United Kingdom. Film and tourist, television, which was started by the Aalimi family. There's been a 10% increase by planning their next destinations, not to mention Pride and Prejudice, which help increase
150% following the movie release. But economy there, and of course, in addition to technological exchange, competitive environment, when for them enough benefit, and such productions, even though in another country, they're called Footloose productions, as we see here. Gangs of New York was set in the US. Competitiveness of those locations, offering the best for these productions to come and shoot. Star Wars, Italy to Norway, and if we look at Mission Impossible, the prequels, the locations can really increase for that particular franchisee, and that's the way from the Australian government. And like I said, it's all competitive. Different countries offer different grants and ways. State of Michigan, and you'll see countries and states within the US really completely a flat world today. नाज़रीन, कुछ देर बाद आपके साथ वजीहा अली आप तक जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी आपके टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पे। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त देंगे, लेकिन आपको फिर एक बार बता दें कि अगर ये ट्रांसमिशन आप बराह रास्त देखना चाहते हैं, पल पल की खबर, तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके इलाके में आप ये नहीं देख पा रहे हैं तो मकामी केबल ऑपरेटर से रब्ता कायम करें। इसके अलावा आप हमें जियो टीवी सेट टॉप बॉक्स पर भी देख सकते हैं, जियो फाइबर पर भी देख सकते हैं, जियो ऐप पर भी देख सकते हैं, टाटा स्काई OTT भी देख सकते हैं, वोडाफोन पर भी देख सकते हैं, आप हमें डेली हंट पे देख सकते हैं, MXPlayer पे देख सकते हैं, वोडाफोन पर देख सकते हैं, क्योंकि टीवी पर जो है ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पे छोटा सा वक्फा होगा। उसके बाद आपके साथ वजीहा अली इस प्रोग्राम को आगे बढ़ेगी। मेरे साथ सारे मेरे मेहमान मौजूद रहेंगे और अब हम बात करेंगे कि कश्मीर में जो G20 हो रहा है, इसमें इससे सयाहत और यानी टूरिज्म को कितना फायदा होने वाला है, और अब हम हमारे नौजवान क्या उम्मीद रखते हैं। क्या G20 होने के बाद अब जो फॉरेन सयाह है वो कश्मीर वारिद होंगे और उसके लिए हमारी तैयारियां क्या है। मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आपको हमारी हो। खुदा हाफिज। JK बिल्डिंग मटेरियल, बटपुरा बाईपास, शुपैया।